चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ये टू प्रॉब्लम कल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पर तुम लोग को ध्यान हो तो, बट कुछ लोग अब्सेंट था कल, ठीक है, तो हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ये रिलेटिवली इजी केस लिए हैं हम, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो सामने रिलेटिवली इजी है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा थोड़ा टफ केस इसके बाद लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व किए थे कल वैसे, बट अच्छे से नहीं बताए थे। आज देख लो आज हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले कंप्लीट इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सब लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, सुन पा रहे हो आप सब लोग मेरा? इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल बता रहा है इसलिए बोल रहे हैं जी भैया। और चलो फिर सही है। तो देखो गौर से, यहाँ पे दो सरफेस है, टू ब्लॉक है, यहाँ पे एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ। जहां जहां कंटैक्ट सरफेस आता है वहां पे फ्रिक्शन होने का चांस होता है और नॉर्मल होने का चांस होता है। दोनों चीज ध्यान रखना। जहां जहां दो चीज कंटैक्ट में होता है तो पैरेलल में फ्रिक्शन आएगा और परपेंडिकुलर में नॉर्मल आएगा, दो फोर्स, ठीक है, दो फोर्स। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो कंटैक्ट सरफेस है। अंजलि का भैया मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसका रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिए। चलो ठीक है, चलो तो यहाँ पे दो कंटैक्ट सरफेस है, ठीक है, दो कंटैक्ट सरफेस है। यहाँ पे एक ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो सकता है, यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है। बट चूंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है ब्लॉक बी रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, मतलब ब्लॉक बी जिस सरफेस, आवाज वाइब्रेट कर रहा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, थोड़ा इंटरनेट बीच बीच में अनस्टेबल बता रहा है। अब कैसा है आवाज? हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो फिर से। तो चलो देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों सरफेस से फ्रिक्शन हो सकता है। बट क्वेश्चन में बोल दिया है ब्लॉक बी रेस्ट ऑन ए स्मूथ, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। मतलब दो कंटैक्ट सरफेस में इस क्वेश्चन में एक ही, सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन है। देख लो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट तुम्हें दे रखा है 0.4। तो इस क्वेश्चन में रिलेटिवली इजी हो गया, इसलिए एक जगह फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह फ्रिक्शन है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हो, यहाँ पे फ्रिक्शन हो तो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नीचे वाले केस में दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। एक ही जगह फ्रिक्शन है, सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो सबसे पहला फ्रिक्शन इक्वेशन में यही काम होता है सारे क्वेश्चन में। जहां जहां जो भी सरफेस वहां फ्रिक्शन का औकात पता कर लो। और औकात जब भी हम बोलते हैं फ्रिक्शन का, उसका मतलब मेरा ये होता है कि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पता कर लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता कर लो। तो चूंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा नहीं। सरफेस टू, इसको हम बोले थे सरफेस वन, इसको बोलते थे सरफेस टू। लिखना है तो लिख दो। ऊपर वाले सरफेस को बोले थे सरफेस वन, सरफेस वन, ठीक है। चलो, और फिर हम इसको बोले थे सरफेस टू, सरफेस टू, ठीक है। चलो चलो, ये तुम्हारा सरफेस वन, ये तुम्हारा सरफेस टू, ठीक है। नीचे वाले को सरफेस टू बोले थे। तो सरफेस वन पे हमें फ्रिक्शन का औकात पता करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू टाइम्स एन, मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स एन होता है। तो म्यू तो अपने को पता है यहाँ का कितना है, म्यू 0.4। नॉर्मल निकालना होगा, इस ब्लॉक के एफबीटी से निकाल लिए थे। नीचे इसका वेट, वेट ये जो दे रखा है डायग्राम में 100 न्यूटन और 250 न्यूटन, ये वेट ही दे रखा है, मास नहीं दे रखा है, ये डायरेक्ट वेट ही दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो नीचे 100, नॉर्मल भी 100 होगा, तो यहाँ से नॉर्मल आ गया 100, मल्टीप्लाई कर दिए म्यू से, तो यहाँ से आ गया अपना सरफेस वन का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब औकात हम इसको बार बार बोलते हैं, ठीक है। चलो एट सरफेस टू, नीचे वाले सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस नॉर्मल की बात करें तो इस पूरे ब्लॉक को सिस्टम मान लो। तो देखो नीचे वेट कितना लगेगा, 250 प्लस 100, 350। तो यहाँ से नॉर्मल भी 350 लगेगा, तो यहाँ का नॉर्मल 350 है। बट चूंकि यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे म्यू ही नहीं है, म्यू ही नहीं तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे जीरो ही आने वाला वैसे भी। बट जस्ट कैलकुलेशन में बताया था कि जहां जहां सरफेस हो वहां वहां फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। सेकंड सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा नहीं, क्वेश्चन में ही बोल दिया है ब्लॉक बी रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। तो पहला स्टेप अपना हो गया फ्रिक्शन के क्वेश्चन का, कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? वो अधिक से अधिक 40 लग सकता है, 40 ही लगेगा, कोई जरूरी नहीं है 10 भी लग सकता है, 20 भी लग सकता है, 40 भी लग, पर 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, या इक्वेशन जो भी बोलो, एफ मैक्स इक्वल टू 40 का मतलब ये है कि सरफेस वन पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकता है। मतलब फ्रिक्शन हर केस में 40 या 40 से छोटा ही होने वाला, इसलिए बोलते हैं बार बार हम फ्रिक्शन का औकात, ठीक है। ये तुमको मतलब होगा। फ्रिक्शन और सरफेस टू पे तो फ्रिक्शन तुम्हारा है ही नहीं, सरफेस टू पे तुम्हारा फ्रिक्शन है ही नहीं, सरफेस टू पे फ्रिक्शन बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखो, इसलिए इसी क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह समझो तो इस क्वेश्चन तुमको हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम का जनरल अप्रोच बताने वाले हैं। जनरल मतलब कि कोई सा भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम हो तो तुम इस तरीके से जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो ही जाना चाहिए तुमसे। चलो तो फर्स्ट स्टेप होगा फ्रिक्शन का औकात पता कर लिए। अब आता है, इसको हम हटाते हैं, सरफेस वन सरफेस टू समझ गए होगे। ऊपर वाले को सरफेस वन बोले हैं और नीचे वाले को बोले हैं सरफेस टू,
ठीक है, क्लियर। चलो इसको हटाओ, अब आगे अगले स्टेप। अब यहाँ सुनना, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं काउंटिंग टेक्निक का। चलो देखो यार, इस सरफेस पे देखें, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं बेचारा, यहाँ पे तो है ही, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ये रिलेटिवली इजी हो गया, क्योंकि दोनों जगह फ्रिक्शन है, ये स्मूथ है और यहाँ पे फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.4। अब सुनना गौर से, और पॉसिबिलिटीज की बात क्या क्या है, क्योंकि टू ब्लॉक प्रॉब्लम में यही चीज हो जाता है, पॉसिबिलिटीज पे अपने को काम करना होता है, क्या क्या पॉसिबल है, सारे केसेस को अलग अलग सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये क्वेश्चन, अगर ज्यादा ये हो तो, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली इजी है, फिर भी हम लोग जनरल तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर इस सर्फेस की बात करें, सर्फेस वन की, ये वाला सर्फेस, क्या हो सकता है, यहाँ पे स्लिपिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं स्लिपिंग हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये वाले सरफेस पे दोनों ब्लॉक के आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है। स्लिपिंग मतलब ये हो गया दोनों उस सरफेस पे स्लिप हो रहा, साथ नहीं चल रहा, समझ रहे हो। अगर साथ चल रहा है तो बोलेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो अगर इस सरफेस पे देखें तो हो सकता है स्लिपिंग हो भी रहा हो, नहीं भी हो रहा। इस सरफेस पे देखें तो यहाँ भी हो सकता है स्लिपिंग हो भी रहा हो, नहीं भी हो रहा हो। तो किसी भी एक सरफेस पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दो है, स्लिपिंग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इस सरफेस पे स्लिपिंग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो दोनों कंबाइन करने की कोशिश करो तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा अपने पास, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे। ये थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, केसेस कैसे पता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। दूसरी बात जनरलाइज कर रहे हैं इसको, अगर मान लो इसी पे एक और ब्लॉक रख दे, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, हालांकि सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट इसी को एक्सटेंड करके बता दे, जस्ट ऐसे तुमको। अगर 3 ब्लॉक होता तो एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे, एक कांटेक्ट सरफेस यहाँ पे, एक और ब्लॉक यहाँ पे रख देते, एक और कांटेक्ट सरफेस जनरेट हो जाता, टोटल 3 हो जाता कांटेक्ट सरफेस, हर जगह दो दो पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना होता, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 पॉसिबिलिटीज। और डिफिकल्ट हो जाता, 4 ब्लॉक रख दे एक दूसरे पे, 2 का पावर 4, 16 पॉसिबिलिटीज। जितना ब्लॉक रखोगे 2 का पावर n पॉसिबिलिटीज आएगा जनरल इन ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो देख लो कितना लेवल, हर स्टेप पे तुम्हारा डिफिकल्टी का लेवल डबल हो रहा है। एक ब्लॉक रख रहे हो, 4 केसेस से 2 का पावर 8 हो गया, एक और ब्लॉक रखोगे, 4 ब्लॉक सिस्टम, 2 का पावर 4, 16 केसेज हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए सिलेबस में जेईई के भी और नीट के भी 2 ब्लॉक तक ही है, क्योंकि 2 ब्लॉक में जनरली 4 केस ही होता है, डील करना आसान हो जाता है। तो ध्यान रखना, लिखना है तो लिख लो, फॉर एन ब्लॉक सिस्टम, फॉर एन ब्लॉक सिस्टम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या केसेस जो भी बोलो 2 टू द पावर n होगा। हम लोग n इक्वल टू 2 ब्लॉक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, 2 टू द पावर 2 4 केसेस पे अपने को काम करना है। बट जनरल बता दिए, n ब्लॉक सिस्टम के लिए हमें 2 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज पे काम करना है। तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटीज है, तो वही 4 पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे लिखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। सबसे पहले केसेस को समझते हैं, फिर हम लोग अलग अलग देखेंगे केस को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला हम बोले कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फोर्स लग रहा, बट ऐसा, देखो पहली बात बताएं, ये पॉसिबिलिटीज हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये हो ही रहा होगा, ये मान रहे कि ऐसा हो रहा होगा, चेक करके देख लेंगे ये पॉसिबल है या नहीं, ये ध्यान रखना। तो हम ऐसा मान लिए केस 1 में कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब ना यहाँ स्लिपिंग हो रहा, ना यहाँ स्लिपिंग हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ न यहाँ स्लिपिंग हो रहा है, न यहाँ स्लिपिंग हो रहा है। भाई ये जमीन तो रुका हुआ है, जमीन रुका हुआ है और स्लिपिंग होना नहीं है, इसका मतलब इस ब्लॉक को भी रुका होना होगा। और ये ब्लॉक रुका हुआ है और हम बोल रहे हैं यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब इस ब्लॉक, यानी कोई नहीं चल रहा। पहला केस माने कि फोर्स तो लग रहा है बट दोनों का दोनों ब्लॉक जमीन पे रुका हुआ ही है। पहली चीज को समझो आराम से। केस 1 हम ये माने कोई ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, दोनों का दोनों फोर्स लग रहा है बट जमीन पे वही पड़ा होगा, केस 1। ये अजम्पशन है, केस माने ऐसा संभव है या नहीं, ये हम चेक कर लेंगे, है या नहीं ये तो हम चेक करेंगे। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो, ऐसा नहीं भी हो रहा, वो चेक करना, बट ऐसा पॉसिबिलिटी मान लीजिए। ये केस 1 समझ में आना चाहिए, कोई ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। दूसरा केस 2, स्लिपिंग एट सरफेस 2। सरफेस 2 किसको बोले थे हम, नीचे वाले को, ग्राउंड वाले को। ग्राउंड पे स्लिपिंग हो रहा है बट नो स्लिपिंग एट सरफेस 1, बट ऊपर वाले सरफेस पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझो, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, मतलब ये ब्लॉक जमीन पे चल रहा है, बट यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों साथ चल रहा है। क्योंकि बताया स्लिपिंग होने का मतलब होता है एक दूसरे में रिलेटिव मोशन होना, बट हम मान रहे हैं यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दोनों साथ चल रहा है। चल तो रहा है दोनों, बट आपस में रिलेटिवली मोशन नहीं कर रहा। मतलब ये अगर इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा एक्सीलरेशन से, तो ये भी 4 से ही जा रहा। तो सेकंड केस का मतलब ये हुआ, सिंपल लैंग्वेज में बोले कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहा है, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
ये सेकंड केस।